नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं। हम अपने पूर्ण लगन के साथ उसको पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी लगन और मेहनत के साथ वो काम करेंगे और उत्तराखंड को विकास के मानचित्र में मॉडल में आगे लेकर जाएंगे। ये बात तो अपने संबोधन में अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे। और यहाँ पर अब तीरथ सिंह रावत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है तीरथ सिंह रावत ने। अब क्योंकि जाहिर तौर पर चुनावी साल है, ऐसे में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। काफ़ी चुनौतियां भी उनके सामने हैं, लेकिन जिस तरीके से कई नाम चल रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद, इस्तीफा देने के बाद अटकलों का बाजार गर्म था। ऐसे में जो नाम निकलकर सामने आया वो आया तीरथ सिंह रावत का, जिनका नहीं, मैंने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है और जो मुझसे मेरी समझ से, मेरी युक्ति से, मेरी बुद्धि से जितना भी मैं अच्छा कर सकता था मैंने वो प्रयास किया है। तीरथ जी को जिम्मेदारी मिली है और मुझे लगता है कि वो उससे बेहतर करेंगे। सर, क्या वजह है? भाई करके संबोधित किया था, तो आप उनका कितना सहयोग करना चाहेंगे? नहीं, पूरा सहयोग करना चाहूँगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। मेरे लिए पार्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इसलिए अगर हमको 2022 में सरकार बनानी है तो मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री के साथ हमको उसकी बैकबोन बनकर खड़ा होना होगा। जो संबंध, जो काम सरकार के नाते मैंने इस 4 साल में किए हैं, मैं जनता को उससे अवगत कराऊंगा और जो नई सरकार जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में बनी है, वो जो करेंगे उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि उनका ये कार्यकाल बहुत सफल हो। सर, गैरसैंण को लेकर आप निराशा से ऐसा लग रहा है कि एक कामयाबी के मोड़ पे सिर्फ 1 साल पहले आपको। नहीं, देखिए, निराशा जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और राजनीति में निर्णय समय समय पर होते रहते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनको जिम्मेदारी दी जाए तो हमने उसका स्वागत किया। मैंने स्वयं उनके नाम का प्रस्ताव किया है। फिर हमारी तो, मेरे अगर व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो मेरा छोटे भाई की तरह है। उनके बड़े भाई हम दोनों साथ पढ़ते थे और जब ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आए थे तब मैंने इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा था और उसके बाद ये लगातार संघ के काम में जुटे, संघ के प्रचारक के नाते काम किया, विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के नाते काम किया, फिर राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। देखो, तीरथ जी के मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही पूरे प्रदेश में, जनता में, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज यहाँ पर कार्यक्रम में भी जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से जो तीरथ भाई का अपना राजनीतिक अनुभव है, जो उनको संसदीय अनुभव है, जो संगठन का अनुभव है, उसका लाभ आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जब भी तय होगा केंद्रीय नेतृत्व के पर भी निर्भर है। देखिए, तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और विद्यार्थी परिषद जीवन से ही उन्होंने अपना संगठनों का समय दिया है। बड़ी प्रशंसा है कार्यकर्ताओं को, खास तौर पर जो बहुत उनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं और दल के अंदर छोटे परिवार के कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। इस भाव के साथ कार्यकर्ता नया जोश स्थापित होगा और भविष्य के अंदर हम और अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें कही जा रही थी, तो देखिए, अभी मुझे लगता है 5-7 दिन के अंदर कुछ रिजल्ट आएगा, वो भी नेतृत्व तय करेगा। जो भी होगा, मुख्यमंत्री अब हमारे बन गए हैं, मुख्यमंत्री चर्चा के बाद जो भी होगा तो उस रूप से विस्तार भी होना ही होना है। बधाई देने हम सब आए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण का आयोजन भी हो गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है
कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। सर मिनिस्टर्स तय नहीं हो पाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रमन सिंह जानकारी दे रहे थे किस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ है और आगे आने वाले वक्त में अब क्या कुछ होना है। बहरहाल 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली है। अब तीरथ सिंह रावत को अपनी नई टीम तैयार करनी होगी उत्तराखंड में, क्योंकि आने वाले वक्त में जो विकास के काम उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में किए गए हैं उन कामों को भी लेकर आगे जाना है। चुनावी साल है, ऐसे में सबके बीच सामंजस्य बिठाना होगा, सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बिठाना होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब नई टीम तैयार होगी तो उत्तराखंड में जो अलग अलग एरिया हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पिथौरागढ़ या पौड़ी या और जो बाकी इलाके हैं वहाँ की अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का और केंद्र अपने पदाधिकारी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है। मैं एक छोटे से परिवार से छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ, कभी मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं एक स्वयं सेवक था, एक सेवक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन मेरे नेतृत्व ने समय समय पे विश्वास किया, विभिन्न जिम्मेदारियां दी हैं, वो मैंने बखूबी निभाई हैं। सर इसमें मैं इसको लेकर के भी मैं अपने जो नेतृत्व में बखूबी से निभाऊंगा और मोदी जी का जिस तरह विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ना, काम करना, यह मेरा उद्देश्य रहेगा। उत्तराखंड का चौमुखी विकास हम करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह काम किए हैं और जिस तरह विकास किया उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है सर, तो 4 साल बाद उन्हें कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी? मैं अपने यहाँ पार्टी में एक सहमति में होता है, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और हर कार्यकर्ता को इस प्रकार मौके का इस प्रकार अवसर कहा जा रहा है कि आपको कांटों भरा ताज दिया गया है। अपने यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक निर्णयों से हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हुए, अन्य हमारे वरिष्ठ नेता जो है उनसे भी बातचीत करते हुए, केंद्र नेतृत्व से जो भी है पूछते हुए और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेरे मन में यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ का जो तीर्थाटन है, यहाँ का स्वास्थ्य चिकित्सा, उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। तो आप सुन रहे थे तीरथ सिंह रावत को जो बता रहे थे क्या क्या उनका विजन क्या है और किस तरीके से वो उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे। तो आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों को। तीरथ सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनको शपथ पर लेने पर बधाई दी है और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली। उत्तराखंड के 10वें सीएम बने तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। शपथ के दौरान तीरथ सिंह रावत का परिवार भी वहां पर मौजूद रहा। तीरथ सिंह रावत ने आपको बताएं कि साइन दिखाते हुए सीएम बनने की खुशी जाहिर की। इस मौके पर सबसे पहले तीरथ सिंह रावत ने मंच पर राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए अपने घर से राजभवन पहुंचे तीरथ सिंह रावत। शपथ ग्रहण समारोह से पहले तीरथ सिंह रावत ने मंदिर में आरती की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते दिखे। इस मौके पर तीरथ सिंह रावत के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रहे। इस मौके पर तीरथ सिंह रावत ने परिवार समेत तमाम मौजूदा कार्यकर्ताओं को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के सीएम बनने पर मेरठ में भी खुशी की लहर। तीरथ सिंह की सासू मां सुषमा त्यागी ने दामाद को शुभकामनाएं दी। इस
इस मौके पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए तीरथ सिंह रावत को ट्वीट करते हुए बधाई दी। कहा, मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीएम योगी ने भी तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बरूनी ने भी ट्वीट कर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनने पर बधाई दी। तीरथ सिंह रावत को सीएम बनने पर शिवराज सिंह चौहान ने भी सफल कार्यकाल की बधाई दी। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह को बधाई दी। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कार्यकर्ता को मौका दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने तीरथ सिंह रावत के नए सीएम बनने पर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि वे पार्टी के लिए नया चेहरा नहीं है और पार्टी उनके नेतृत्व में 2022 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगने के बाद पोखरियाल निशंक ने उन्हें बधाई दी और कहा कि राज्य में अच्छा काम करेंगे तीरथ। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी तीरथ सिंह रावत को बधाई दी और कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी राज्य में वापस आएगी। इससे पहले उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत के नाम के ऐलान के बाद उनकी पत्नी रश्मि रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बोली, तीरथ के शिक्षा मंत्री होने के बावजूद मैं करती थी 5000 की नौकरी। सीएम पद के लिए नाम घोषित होने के बाद तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, पार्टी को धन्यवाद, विकास कार्यों को बताया प्राथमिकता। तीरथ सिंह रावत ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर दावा किया पेश। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के लिए तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड के नए सीएम के नाम के ऐलान के बाद बोले तीरथ सिंह रावत, का कभी कल्पना नहीं की थी कि मुख्यमंत्री बनूंगा। मीटिंग के बाद तीरथ सिंह रावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। सीएम के नाम के ऐलान के बाद तीरथ सिंह रावत भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि गांव से आए छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार। इधर देहरादून में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। नया सीएम के लिए तीरथ सिंह के नाम के ऐलान पर खुशी जाहिर की। नए सीएम का नाम फाइनल होने के बाद हर तरफ जश्न का माहौल। श्रीनगर में तीरथ सिंह रावत के नए सीएम बनने पर समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बीजेपी ने तीरथ की जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश आई है और कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। कोटद्वार में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद से उनके गृह क्षेत्र सतपुली समेत कोटद्वार में जश्न का माहौल है। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। विधायक दल की बैठक में अजय भट्ट के समर्थकों ने की नारेबाजी। बैठक में पोखरियाल भी रहे मौजूद। रमन सिंह, बंशीधर भगत, अजय भट्ट, धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। मीटिंग से पहले बोले उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, कहा कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पार्टी में कोई उठापटक नहीं है। संभल में पुष्प वर्षा की गई। एसपी और एएसपी ने बरसाए फूल। सदर कोतवाली इलाके के अंदर देखने को मिली सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों पर चढ़ा देशभक्ति का रंग। श्रद्धालुओं की भक्ति को देखते हुए जगह जगह शिविर लगाए गए। कासगंज में किराना गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आग बुझाने में जुटी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। प्रयागराज में एक स्कूल की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लाखों की ठगी की घटना सामने आई है। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर या जांच में जुटी हुई है। अयोध्या में रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। राम जन्मभूमि में लगे सुरक्षा कर्मियों का पहले ही हो चुका है वैक्सीनेशन। परिसर में पुजारियों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू। कन्नौज में बदमाशों ने एक विकलांग के परिजनों को पीटा। जमीन को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कविनगर थाना क्षेत्र की घटना।
बागपत में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।